हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अच्छे तरीके से कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और ऐसे कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी रैंक कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है एहरफ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एहरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीवर्ड रिसर्च टूल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे टूल यूज़ नहीं करते। बहुत सारे लोग एरफ यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोग सेमरश, कीवर्ड फाइंडर, मोज और बहुत से और टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कीवर्ड रिसर्च टूल जो यूज़ कर रहा हूँ वो है एरफ। लेकिन मैं आने वाली वीडियोस के अंदर दूसरे टूल्स जैसे सेमरश हो गया, कीवर्ड फाइंडर हो गया, मोज हो गया या और भी टूल्स जो मुझे अवेलेबल होंगे, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके और आप हर तरह के टूल से कीवर्ड रिसर्च कर सकें। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी कीवर्ड हम देखते हैं किसी भी टूल में, उसके ऊपर जो उसकी डिफ़िकल्टी या उसकी कीवर्ड रिसर्च वॉल्यूम जो है, सर्च वॉल्यूम, वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। ये एस्टिमेट फिगर्स हैं और ये हर टूल की डिफरेंट होती हैं। अगर हम एक कीवर्ड फाइंड करते हैं, जैसे कि मैं ये टाइप कर रहा हूँ लैपटॉप, अब मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस। तो यहाँ पे अगर मैं ये कीवर्ड लैपटॉप से जस्ट लिख रहा हूँ और इसकी कीवर्ड सर्चेस देख रहा हूँ, यहाँ पे इसकी कीवर्ड सर्चेस शो कर रहा है 400 के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट है, ये इन्होंने अपने एल्गोरिदम के मुताबिक एस्टिमेटेड फिगर बताई है। क्योंकि जब हम गूगल कीवर्ड प्लानर में चेक करते हैं तो वो भी आपको एस्टिमेट फिगर बताता है, 1 मिलियन टू 10 मिलियन। तो ये उस हिसाब से एक एस्टिमेटेड फिगर देते हैं। अब अगर आप सेमरश में देखें तो वो पॉसिबल है वो 500 के बताए या 300 के या 350 के बताए। लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में लास्ट 3 4 5 ईयर्स में देखा है, तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो भी ये टूल्स ये फिगर बताते हैं, जो एक्चुअल फिगर है वो इससे ज़्यादा होती है, इससे कम नहीं होती। रेयर केस में ऐसे होगा कि जो इन्होंने वॉल्यूम बताया होगा वो प्रैक्टिकली कम होगा, लेकिन ऑन एवरेज 90-95% केसेस के अंदर प्रैक्टिकली ये सर्च वॉल्यूम जो होता है रियल में ज़्यादा होता है। तो वो कैसे पता चलता है? अगर मैं ये कीवर्ड रैंक कर रहा हूँ, 400 के बता रहा है सर्चेज, और मेरी वेबसाइट टॉप 10 में आती है। टॉप 10 में इस कीवर्ड में मतलब है कि जब भी वो कीवर्ड टाइप होगा मेरी वेबसाइट को एटलीस्ट एक इंप्रेशन मिलेगा। तो मुझे मेरी वेबसाइट के सर्च कंसोल से इजीली पता चल जाएगा। अब मुझे अगर मेरी वेबसाइट पे 500 के इंप्रेशन मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो एक्चुअल सर्च वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ कि हम किस तरह कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह कीवर्ड निकालें, ऐसे कीवर्ड जिनको हम जल्दी से जल्दी रैंक कर सकें और हमें उनसे ज़्यादा पे पर क्लिक मिले या कन्वर्जन रेट मिले, ताकि हम एफिलिएट प्रोग्राम्स के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। तो आज का जो मैंने कीवर्ड रिसर्च के लिए टॉपिक चूज़ किया है, चूँकि मैं किसी के लिए काम कर रहा था तो मुझे इसके ऊपर वर्किंग करने का मौका मिला, तो मैंने जो निकाला कीवर्ड वो है हमारे पास कीबोर्ड। हमारे जो लैपटॉप के कीबोर्ड हैं या हमारे डेस्कटॉप के डिफरेंट कीबोर्ड्स हैं। अब ये हमारे पास कीवर्ड मैंने सर्च किया, इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 79, सुपर हार्ड है ये, ठीक है। और इसका सर्च वॉल्यूम देखें, इसका बहुत बड़ा सर्च वॉल्यूम है, 262 के अराउंड अबाउट 2 लाख प्लस है, और इसका CPC भी अच्छा है। लेकिन हम इसको रैंक नहीं कर सकते। अब आप ये 262 सिर्फ US में है, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये 1 मिलियन प्लस पे जा रहा है, 1.1 मिलियन पे। अब अगर आप इसको देखें, हम इसको इसके ऐसे कीवर्ड जो हम टारगेट कर सकें, हम अपनी बिल्कुल लो अथॉरिटी साइट के ऊपर या बिल्कुल न्यू साइट के ऊपर, तो वो कीवर्ड हम कैसे निकालेंगे। अब हम आइए चलते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप है फ्रेज मैच। हम चलते हैं फ्रेज मैच की तरफ। अब हमारी वेबसाइट हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम बिल्कुल न्यू वेबसाइट बनाएंगे। हमने बिल्कुल न्यू वेबसाइट बनानी है और उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश करना है और उसको हम जल्दी से जल्दी रैंक कर सकें। तो जब न्यू वेबसाइट होगी तो उसके लिए हमने एक बेंचमार्क सेट करते हैं। इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 10 ले लेते हैं अभी के लिए। मैक्सिमम ऐसा कीवर्ड जिसकी डिफ़िकल्टी 10 हो। एक तो हमने सबसे पहले एक जो फ़िल्टर है वो ये सर्च किया। सेकंड फ़िल्टर वॉल्यूम की बात आती है कि उसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए। तो हम जो एक एस्टिमेटेड फिगर लेते हैं कि हम उसको मिनिमम 80 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए उसका,
और मैक्सिमम हम कंसिडर कर लेते हैं 500। अब ये हमने मिनिमम उसका सर्च वॉल्यूम 80 और मैक्सिमम 500। तो उसके बाद जो हमारा वर्ड काउंट है वो हम लेंगे मिनिमम 4 कर लेते हैं। अभी देखते हैं 4 के ऊपर हमें कैसे कीवर्ड मिलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास नीचे जो है ना लिस्ट जनरेट हो गई 4500 कीवर्ड्स की। ये देखें 4500 कीवर्ड्स बता रहा है ये ऐसे कीवर्ड्स जिनकी डिफ़िकल्टी 10 से कम है, वॉल्यूम 80 से 500 है और वर्ड काउंट 4 है। अब ऐसे कीवर्ड मुझे चाहिए जिनको मैं अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखवा के रैंक कर सकूँ। तो उसके लिए कुछ और एडवांस चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले मैं जाऊँगा इंक्लूड पे, यानी उस कीवर्ड के अंदर ऐसा वर्ड इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहले तो है बेस्ट, और उसके बाद है टॉप, और उसके बाद है, बल्कि अभी सिर्फ हम इन दो को देखते हैं कि हमारे पास कौन से कीवर्ड आते हैं। तो मैंने बेस्ट और टॉप लिखा। लाइक ऐसे कीवर्ड आए जिनके अंदर लफ्ज़ वर्ड जो है बेस्ट और वर्ड टॉप यूज़ हो सके। अब ये देखें हमारे पास दोस्तों काफ़ी सारी, जहाँ पे 4500 कीवर्ड्स थे वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 194 कीवर्ड्स रह गए हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ कि अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप कीबोर्ड के ऊपर साइट बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 20 to 30 कंटेंट्स आर इनफ। अगर आप अच्छी इनकम करना चाहते हैं तो आप कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करें, ना कि नंबर ऑफ़ कंटेंट पे फोकस करें। तो अगर आप क्वालिटी के 4 to 5000 या जितने हम मैक्सिमम कंटेंट कर सकें वर्ड्स पर, उस पर जाएँ, तो आपको 20 to 30 कीवर्ड्स आर इनफ कि आप अच्छी इनकम कर सकें। लाइक हम कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकते आपको, लेकिन एक अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि उस पर आप कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि एक हमारे पास वेबसाइट है अमेज़ॉन जिसका एफिलिएट आते हैं, उसके साथ एक और बहुत बड़ी वेबसाइट है टेक से रिलेटेड, वो है बेस्ट बाय। अब बेस्ट बाय जब आ जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारी वेबसाइट जो है ना उसमें आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो इस लिहाज से इसके अलावा और बहुत बड़े स्टोर्स आ जाएंगे। तो ये जो वर्ड है इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। लाइक ऐसा कीवर्ड जिसके अंदर बेस्ट बाय आ रहा हो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वेबसाइट का नाम बेस्ट बाय है और वो 90+ अथॉरिटी की साइट है। तो जब भी बेस्ट बाय वर्ड आएगा तो वो वेबसाइट लाजमी उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो ये देखें मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास कितने कीवर्ड्स बाकी रह जाते हैं। अब ये वर्किंग कर रहा है। आप देखें आपके हमारे पास 148 कीवर्ड्स रह गए हैं। अब हमारे पास ये रिफाइन होके वो कीवर्ड्स आ गए हैं जिनमें ना तो बेस्ट बाय का वर्ड आ रहा है और जिनमें बेस्ट और टॉप का वर्ड यूज़ होगा। बेस्ट और टॉप, यानी बेस्ट या और टॉप दोनों नहीं, मैंने कहा कि दोनों आए। अब ये देखें हमारे पास आ गया बेस्ट कीबोर्ड रिस्ट रेस्ट। ठीक है, रिस्ट रेस्ट ये कीवर्ड आ गया हमारे पास। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम जो है ना, सर्च वॉल्यूम इसके सर्च रैंक में कौन कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं। अब बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि यहाँ पे ही सिर्फ जो है ना ये वर्ड चूज़ कर लेते हैं कीवर्ड, लेकिन मैं अपनी रिसर्च काफ़ी डेप्थ में जाके करता हूँ। तो मैं इस वजह से आपको उसका फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में बहुत बार ऐसे ही आया है कि यहाँ पे 0 बता रहा होता है, 2 बता रहा होता है, 5 उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बता रहा होता है और उसके रिसर्च रिजल्ट के अंदर अमेज़ॉन आ रही होती है, बेस्ट बाय आ रही होती है। लाइक ये एक टूल है, उनका एल्गोरिदम है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। लाइक हम एक टेस्ट के लिए करते हैं। ये देखें SERP है। अब मैं इसका जो वेबसाइट्स रैंक हैं वो चेक कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। अब ये देखें सबसे पहली वेबसाइट है इसके अंदर टेक गाइड। ठीक है, अब टेक गाइड में आप देखें कि ये वेबसाइट है 54 DA, लाइक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, लेकिन इसका जो UR रैंक है वो है सिर्फ 18 और इसके बैकलिंक्स है 21। ठीक है, अब ये इसकी टॉप पे आ रही है। अब हम इसको सेकंड पे देखते हैं, लेकिन फीचर स्नाइपेट में है। सेकंड पे है इसकी अमेज़ॉन। ठीक है, इसका नो डाउट 95 DR और ये खुद बड़ी वेबसाइट और हमने भी इसी का एफिलिएट यूज़ करना है। लेकिन अगर आप थर्ड पॉइंट पे देखें, एक ऐसी वेबसाइट जिसका DR है 0 और UR है 3 और 0 बैकलिंक के साथ रैंक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये वेबसाइट 0 अथॉरिटी 0 बैकलिंक्स के साथ यहाँ पे आ रही है सिर्फ कंटेंट बेस पे, तो हम भी नई साइट बना के इससे अच्छा कंटेंट लिखें तो हम आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप और देखें कि 18 है तो सिर्फ 11 बैकलिंक्स के साथ वो आ रहा है, यहाँ पे 13 है तो 3 बैकलिंक्स के साथ आ रहा है। तो अगर आप इसको टारगेट करते हैं इस चीज़ को देख के,
तो मेरा ख़्याल है कि आप अच्छी जो है ना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं इस कीवर्ड के साथ। लाइक इसका 500 वॉल्यूम है। तो ये चीज़ आप, एक तो ये हमने रिसर्च देख ली। दूसरा एक और कीवर्ड देखते हैं हमारे पास। अब आप ये देखें, हमारे पास है बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड अंडर $50। अब इसको अगर आप देखें तो ये देखें, ये बता रहा है 4 और वो भी बता रहा था 4। इसका जो फर्स्ट रिज़ल्ट है वो है 68DR। सेकंड पे वही देखें टेक गाइड है वो है 54 और थर्ड पे देखें हमारे पास 30 है। लेकिन इसके अंदर कोई भी साइट ऐसी नहीं है जिसका 10 से नीचे DR है और 0 बैकलिंक हो। इसका मतलब है कि ये डिफ़िकल्टी ईजी नहीं है। ये हमें नई वेबसाइट के लिए टारगेट नहीं करना चाहिए। अब थर्ड पे हम देखते हैं बेस्ट क्वाइट मैकेनिकल कीबोर्ड, यानी ऐसे कीबोर्ड जिनकी आवाज़ ना आती है। नॉर्मली मैकेनिकल कीबोर्ड का जब बटन प्रेस करते हैं तो आवाज़ आती है। तो ये देखते हैं कि इसके जो सर्च वॉल्यूम है उसके अंदर के। अब यहाँ पे देखें इसका 65 DR पे टॉप रैंक है, उसके बाद 72। देन ये आपके पास बड़ी साइट है, लेकिन एक वेबसाइट सिर्फ ऐसी है जो कि 8 DR के साथ आई है और उसका एक बैकलिंक है। ठीक है, तो बाकी सारी वेबसाइट्स बड़ी हैं और अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं, तो ये भी आपके लिए डिफ़िकल्टी इसकी हाई है। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं तो हमारे पास देखें, ये एक ट्राई करते हैं बेस्ट वेटेड कीबोर्ड विद 88 कीज़। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा, अब ये देखें इसके अंदर भी कोई भी जो वेबसाइट है वो 10 अथॉरिटी DR से कम नहीं है। उसके बाद नीचे चलते हैं और देखते हैं बेस्ट पोर्टेबल कीबोर्ड पियानो 8 बता रहा है। बेस्ट चेरी मिक्स ब्राउन कीबोर्ड, चलें इसको चेक कर लेते हैं, इसकी कीबोर्ड डिफ़िकल्टी 2 बता रहा है। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सर्च पोजीशन में जो आ रहा है वो है, अभी वर्किंग कर रहा है, देखते हैं। लाइक आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आपकी वेबसाइट अगर रैंक होगी तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप उसके ऊपर कितनी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड रिसर्च करते हैं। आप कीवर्ड रिसर्च अगर अच्छी नहीं करेंगे तो आपके पास जो कीवर्ड है वो सही रिसर्च नहीं आएगी, तो आप अच्छी तरह अपने जो नहीं लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड फाइंड नहीं कर सकते। अगर लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड फाइंड नहीं करेंगे तो आप अच्छा कंटेंट लिख के भी अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकेंगे। अब ये देखें इसमें भी कोई नहीं है। अभी तक हमें सिर्फ एक कीवर्ड मिला है जो अच्छा है। अब हमारे पास बेस्ट फोल्डिंग ब्लूटूथ कीवर्ड 200 सर्च वॉल्यूम है इसका। अब यहाँ पे अक्सर लोग सोचेंगे सिर्फ 200 सर्च वॉल्यूम है तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन आप यकीन जानें ये ऐसे कीवर्ड हैं कि ये बेस्ट कीबोर्ड जो है फोल्डिंग कीबोर्ड, इसकी 200 सर्चेज हैं। और अगर इसकी डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे लाइक फोल्डिंग ब्लूटूथ कीबोर्ड, इस तरह की डिफरेंट वेरिएशंस के साथ इसकी सर्च वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर आप इसको रैंक कर लेते हैं तो आप 50 to 60 मंथली ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। लाइक 50 to 60 का मतलब है 2, 3, 4 आप इससे कन्वर्जन कर सकते हैं, तो इससे अच्छी इनकम कर सकते हैं। अब ये देखें इसके अंदर सिर्फ एक है, तो मेरा नहीं ख्याल ये भी किसी लिहाज से हमें इजी लग रहा है, जबकि ये सेमरस जो है इसको 2 बता रहा था। अब ये देखें बेस्ट वायरलेस कीबोर्ड फॉर स्मार्ट टीवी, इसका 0 बता रहा है। और अब देखते हैं कि ये इसके जो रैंकिंग है इसके अंदर कौन कौन सी वेबसाइट्स आती हैं। अब ये देखें इसके अंदर कोई भी वेबसाइट नहीं आ रही जो 10 से कम है। यहाँ पे सैमसंग आ रही है, ठीक है, उसके बाद बेस्ट बाय खुद आ रही है, तो ये काफ़ी बड़ी साइट्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं नीचे तो देखते हैं यहाँ पे और कोई हमारे पास हो जो, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास और कौन सी है। ये देखें ये एक कीवर्ड हमें मिला है और ये है बेस्ट 60 मैकेनिकल कीबोर्ड। अब इसमें देखें पहला 38, दूसरा 13 है और उसके बाद 0 है, एक ये और एक ये। लाइक इसके 40 बैकलिंक्स हैं, इसके 17, लेकिन और भी कम अथॉरिटी वाली साइट्स हैं। तो ये कीवर्ड भी आप, ये कीवर्ड जो है इसको आप चूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप अच्छा कंटेंट लिखवाएं तो आप इसको रैंक कर सकते हैं। तो इस तरह आप काफ़ी डेप्थ में जाके इसके ऊपर डिफरेंट सर्च कर सकते हैं और ये डिफरेंट सर्च करके आपको 20 to 25 कीवर्ड निकालने हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कीवर्ड रिसर्च हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि लाइक मिनिमम सर्चेज हों लेकिन उसको 1 तक रैंक करें, टॉप 3 में रैंक करें और मैक्सिमम रिज़ल्ट हासिल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।